ये ज्ञान उस समय कहाँ गया था जब तुम्हारी पत्नी द्रौपदी को सभा में नंगी कर रहे थे। ये धर्म की बातें उस समय कहाँ गई थी जब तुम्हारे बेटा अभिमन्यु को चक्राबू में घेर के न कौरवाओं ने धोखे से मारा था। अब तो भैया जब ये शब्द कहे भगवान ने, अर्जुन ने धनुष पर बाण चढ़ा लिया, बाण पर बाण छोड़ रहे हैं। कर्ण बोले भैया रुक जाइए। बोले हैं अर्जुन सुनो कर्ण, अरे क्रोध आई गयो कर्ण वीर को और सुन कुंती के छैया, और एक घड़ी को मौका दे दे मेरो है दल दल में भैया। हम डटी डटी युद्ध करेंगे रण में, रुक जा छोटे भैया, एक घड़ी को मौका दे मेरे दल दल में भैया। अर्जुन बोले कर्ण से कि सुनो कर्ण, अरे ये बात तो आई याद धर्म की, तेरो अंत समय गो आई, और जे याद पहले आए जाती तो होती नहीं लड़ाई। ये जे याद घेरे के तुमने, कौरव दल में घेरे के तुमने सारी धूम कमाई, और जे याद पहले आए जाती तो होती नहीं लड़ाई। इसलिए कहते भैया, अरे कर्म न करियो कारो देखे ऊपर वारो, ओ भैया देखे ऊपर वारो। रूकी सूकी अपनी खइयो भैया, रूकी सूकी अपनी खइयो, देख पराई मत ललचइयो, तेरा हरि हर गो भंडारो देखे ऊपर वालो, ओ भैया देखे ऊपर वालो। कर्म न करियो कारो देखे ऊपर वालो, ओ भैया देखे ऊपर वालो। ध्यान रखना भैया, आज अर्जुन ने भैया कर्ण का वध कर दिया, और जब वो कर्ण को मारा, पांडवा मैया कुंती के पास पहुंचे, जवाब दिया मां आज मैंने ऐसे योद्धा को मारा है जिनका बड़ा गुमान था कौरवाओं को। आज उस योद्धा के मरने से घमंड दूर
हो गया कौरवाओं का। मैया आरती को थान लेके आएगी और जब आरती उतारने लगी और पूछ रही है, लाला क्या नाम था उस योद्धे का? धर्मराज कहने लगे, हे मैया, आज मैंने महाबली कर्ण का वध किया है। और जब कर्ण का नाम सुना तो ध्यान रखना दादा, हाथों से थाली छूट गई और कुंती रोने लगी। अच्छा, संतान कितनी भी निठुर हो, कितनी भी नालायक हो, लेकिन माँ बाप के लिए सब संतान समान होती है। और जब कुंती रोई तो पांडवा पूछ रहे हैं, मैया रो क्यों रही हो, क्या हुआ? तो कुंती कहती है, हे लाला, आज तुमने अपने शत्रु का नहीं, आज तुमने अपने सगे भैया का वध कर दिया। क्या मतलब? कर्ण तुम्हारा सगा भाई था। और जब ये शब्द सुने तो दादा धर्मराज रोने लगे और कहने लगे, हे मैया कुंती, अरे राजमाता जो राज न छुपाती तो भाई से ऐसे भाई चारा न जाता और कर्ण जैसा भैया मेरा मारा न जाता। मैं कुछ भी करता, भाई को मना लेता, लेकिन हे माँ, तुम्हारी एक भूल ने आज मेरे हाथों से सगे भैया का वध करा दिया। तो धर्मराज ने श्राप दिया। पहला श्राप ये दिया कि यदि कोई माँ या बहन गर्भवती है तो उसका गर्भ ज्यादा समय तक छुप नहीं सकता। सतयुग द्वापर त्रेता में ये होता था कि माँ गर्भवती हो जाती थी, संतान को भी जन्म दे देती थी, लेकिन पता नहीं चलता था कि ये गर्भवती है या नहीं है। दूसरा श्राप ये दिया कि नारी के पेट में ज्यादा समय तक कोई बात नहीं रुक सकती है पर ज्यादा समय तक नहीं। और ये बात बिल्कुल हकीकत है। कितनी भी कसम खिलाना, कुछ भी करना, अगर शाम कट गई तो सवेरों कर रो कट में, और जब सवेरों कट गो तो शाम बड़ी मुश्किल से पकड़ पाती। जब तक अंदर की बात बाहर नहीं आ जाती तब तक रोटी हजम नहीं होती। हजम कोई बुराई ना है, वो तुम्हारे डिपार्टमेंट में। हाँ, ये श्राप दिया। महाभारत में बड़े बड़े योद्धा मारे गए। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं। भगवान कन्हैया पहुंचे कहां? भीष्म पितामह के पास में और पूछ रहे हैं, कहिए पितामह क्या चाहिए, क्या अंतिम इच्छा है आपकी? तो पितामह कहते हैं, माधव, इच्छा कभी व्यक्ति की खत्म हो ही नहीं सकती। और ये बात हकीकत है। जरूरतें हर आदमी की पूरी हो जाती हैं पर इच्छा हर आदमी की पूरी नहीं होती, क्योंकि इच्छाएं कभी खत्म होती नहीं है। भीष्म पितामह बोले हैं, हे माधव, मेरी तो बस यही विनती है आपसे कि जब हम मरे तो आप हमारे सामने खड़े हो और मेरे तन से प्राण निकल जाए। दादा, इधर सतयुग द्वापर त्रेता 3 युग जा चुके हैं। कलयुग की बारी है। भगवान कन्हैया पांडवों को समझा रहे हैं और कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, अब कलयुग की बारी है, इसलिए आप द्रौपदी सहित 5 पांडवा हिमालय की तरफ चले जाओ तपस्या करने को, क्योंकि आगे समय वो आने वाला है। कलयुग में क्या क्या होगा भगवान कन्हैया अर्जुन को पहले ही समझा गए। क्या? सुनो। और भैया ध्यान देना शब्दों पर। क्या तुम्हें पता है हे अर्जुन, अब ये युग जाने वाला है। क्या तुम्हें पता है हे अर्जुन, अब ये युग
वाला है। अन्याय और अधर्म से भरा अन्याय और अधर्म से भरा अब कलयुग आने वाला है। क्या तुम्हें पता है हे अर्जुन अब द्वापर जाने वाला है। और का सुनो, ना पुत्र पिता की कदरी करे भैया मारेगा भैया को। काहे भगवान ने अर्जुन से कि हे अर्जुन कलयुग में क्या क्या होगा, सुनिए। ना पुत्र पिता की कदरी करे भैया मारेगा भैया को। और पत्नी का पति गुलाम बने बेटा मारेगा मैया को। पत्नी का पति गुलाम बने बेटा मारेगा मैया को। सब धर्म की बातें गई अर्जुन सब धर्म की बातें गई अर्जुन अब वो युग आने वाला है। क्या तुम्हें पता है हे अर्जुन अब ये युग जाने वाला है। और क्या काम, ना ज्ञान की कोई कदरी करे अज्ञान बिकेगा कलयुग में। ना ज्ञान की कोई कदरी करे अज्ञान बिकेगा कलयुग में। और इंसान बिका था त्रेता में भगवान बिकेगा कलयुग में। इंसान बिका था त्रेता में भगवान बिकेगा कलयुग में। सब शर्म हया तो खोई गई सब शर्म हया तो खोई गई अब वो युग आने
कन्हैया अर्जुन को समझा रहे हैं। इधर अर्जुन मैया द्रौपदी को लेकर के पांचों भाई हिमालय की तरफ चले गए तपस्या करने को। दादा इधर जो अर्जुन की पुत्र थे अभिमन्यु, और अभिमन्यु की पत्नी जो थी उत्तरा, उत्तरा के गर्भ से महाराज परीक्षित का जन्म हुआ। महाराज परीक्षित का जन्म हुआ। आंगन में बड़े आनंद हैं। हस्तिनापुर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। आंगन में पालना डलवा दिए। बधाइयां बज रही हैं। माताएं खड़ी हो जाएं बधाई डालने को। ललना शविदारी वैरी ललना ललन